कौमी असम्बली से बजट आज मंजूर होने का इम्कान। नई तरमीम और IMF के मुतालबे पर 215 अरब रुपए के इजाफी टैक्स इकदाम के साथ फाइनेंस बिल मुरतब। FBR के लिए टैक्स रेवेन्यू का हदफ 9,415 अरब रुपए कर दिया गया। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, हुकूमती अखराजात में 85 अरब रुपए की कमी भी करेंगे। तनख्वाह पर 2 गुना टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ नहीं मानी। IMF से मुआहदा हो जाए तो बिस्मिल्लाह, वरना गुजारा हो ही रहा है। नए टैक्सेस का बोझ गरीब और मुतवस्सत तबके पर नहीं पड़ेगा। कई दिनों की शदीद गर्मी के बाद सदनोती, कोटली, बालाकोट समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, यालाबारी, बलोचिस्तान में कोहलू और गिरदोनवाह में भी बादल बरसे। सुहावा में बारिश से मौसम खुशगवार। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी बादल बरसेंगे। वस्ती पंजाब, इस्लामाबाद, पोटोहार, खैबर पख्तूनख्वा में तेज आंधी के साथ बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान और कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में कहीं बारिश तो कहीं धूप। बादल बरसने से शहरियों को गर्मी से वक्ती रिलीफ। ठंडी रात के बाद हब्स के साथ दिन का आगाज। महकमे मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। नवाब शाह में अलमनाक ट्रैफिक हादसा, 2 खवातीन समेत 6 मुसाफिर जाँ बहक, 40 से जायद जख्मी। हादसा सुपर हाईवे पर 2 मुसाफिर बसों के टकराने से पेश आया। हादसे की शिकार एक बस कराची से रहीम यार खान और दूसरी पेशावर से कराची जा रही थी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रूसी अफवाज के लिए लड़ने वाली निजी मलेशिया वैगनर की रूसी हुकूमत के खिलाफ बगावत नाकाम। ग्रुप सरबराह की अपने एहलकारों को फील्ड कैंप्स में वापस जाने की हिदायत। बेलारूस के सदर की सालसी, सदर पुतिन और बागी रहनुमा से रब्ता। सदर लुकाशेंको का फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाने का ऐलान। वैगनर ग्रुप ने रूसी अफवाज के खिलाफ बगावत की थी। रूस की निजी मलेशिया वैगनर के सरबराह यूगेनी बेलारूस चले गए और चले जाएंगे। क्रेमलिन एलामिया के मुताबिक वैगनर सरबराह के खिलाफ फौजदारी मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा। जंगजुओं के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं की जाएगी। जंगजुओं ने रोस्तोव शहर में रूसी फौजी हेडक्वार्टर खाली कर दिया। रूस की सूरत हाल पर आलमी दुनिया भी मुतहरिक। अमरीकी सदर का फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया के रहनुमाओं से रब्ता। जो बाइडन मिलिट्री बेस कैंप डेविड पहुंच गए। यूरोपीय यूनियन ने क्राइसिस रिस्पांस सेंटर को फाल कर दिया। तुर्क सदर का रूसी सदर पुतिन से रब्ता। एर्दवान का रूस पर हालात नॉर्मल रखने पर जोर। मुत्तहिदा अरब अमारात का भी जंगबंदी का मुतालबा। कतर ने जंग की सूरत में तवानाई और खुराक की कीमतें बढ़ने की वार्निंग दे दी। ईद उल अजहा से पहले आखिरी संडे मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। किसी को मोटे ताज़े बैल तो किसी को खूबसूरत बकरे की तलाश। मवेशी मंडियों में जानवरों की कीमतें भी आसमान को छूने लगी। मनपसंद मवेशी खरीदने के लिए ग्राहकों के व्यापारियों से भावताओं का सिलसिला जारी। मुल्क भर में ईद उल अजहा जुमेरात को मनाई जाएगी। लाहौर में बिल्लू और बुलबुल की जोड़ी के चर्चे। 4 फुट ऊंचे सफेद रंग के बकरे खरीदारों की तवज्जो का मरकज। मालिक ने जोड़ी के 10 लाख रुपए मांग लिए। भारतीय फौज की LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग से 2 शहरी शहीद, 1 शदीद जख्मी हो गया। भारतीय फोर्सेस ने सतवाल सेक्टर में चरवाहों के ग्रुप पर फायरिंग की। पाकिस्तान का भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग पर शदीद एहतजाज। ISPR ने कहा, अपनी मर्जी के इंतखाब के मुताबिक जवाब देने का हक महफूज रखता है। भारत मंसूबे के तहत झूठे मनगढ़ंत बयानिए की तस्कीन के लिए मासूम जानों के दर पे है। पाकिस्तान LOC पर कश्मीरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा। भारतीय नाज़िमुल उमूर की वजारत खारिजा तलबी। पाकिस्तान का LOC की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारतीय फोर्सेस की फायरिंग सीज फायर मुफाहमत की खिलाफ वर्जी है। भारत वाक़ई की तहकीकात करे और लाइन ऑफ कंट्रोल पर अमन बरकरार रखे। डीजल और पेट्रोल महंगी होने का खदशा। पेट्रोलियम लेवी की हद 50 से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर मुकर्रर। इसहाक डार ने कहा, लेवी 60 रुपए लीटर तक बढ़ाने का फैसला हुकूमत करेगी। सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर नई लेवी लागू होगी। आलमी मंडी में तेल सस्ता होने का फायदा आवाम को मुंतकिल करेंगे।
पेंशन या सैलरी में से एक मिलेगी, एक से ज़्यादा इदारों से पेंशन भी नहीं मिलेगी। इसहाक डार का पेंशन इस्लाहात का ऐलान, कहा 3-3 पेंशन लेने वालों को अब सिर्फ एक पेंशन मिलेगी। रिटायर्ड मुलाजिम और शरीक हयात के इंतकाल के बाद खानदान के एक फर्द को 10 साल पेंशन मिलेगी। ग्रेड 17 से ऊपर के रिटायर्ड ऑफिसर को दूसरी मुलाजिमत पर पेंशन नहीं मिलेगी। बैंक से रकम निकलवाने पर टैक्स देना होगा। विफाकी हुकूमत का टैक्स बरकरार रखने का ऐलान। नॉन फाइलर्स को 50,000 से ज्यादा रकम निकलवाने का पर 0.6% टैक्स देना होगा। पुराने पंखों पर 2,000 रुपए टैक्स 6 माह के लिए मुअख्खर। पंखों पर टैक्स 1 जनवरी 2024 से लगेगा। कराची के जिना अस्पताल में लाई गई खातून की लाश का पोस्टमार्टम। खातून की शनाख्त हो गई। नामालूम कार सवार लाश को जिना अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए थे। पुलिस ने कार मालिक को गिरफ्तार कर लिया। पेशावर में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान के रिक्शे पर फायरिंग। मजमोहन सिंह नामी शहरी हलाक। मुलजिमान फरार हो गए। वाक़े के मुहर्रिकात ताहाल सामने ना आ सके। पुलिस की तफ्तीश जारी। चौधरी परवेज इलाही को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मंजूर होने के बावजूद जमानत ना मिली। साबिक वज़ीर आला पंजाब को रूबकार ना पहुंचने पर जेल से रिहाई ना मिल सकी। जराये के मुताबिक परवेज इलाही की एक बार फिर गिरफ्तारी का इम्कान। लाहौर के थाना गालिब मार्केट, रेस कोर्स समेत दीगर थानों में मुकदमात दर्ज। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा, कानून की बार बार तशरीह की वजह से तनाज़ात जन्म लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ कानून की अमलदारी की बात होती है। हम अपने इख्तियारात का बहुत मोहतात होकर इस्तेमाल करते हैं। कानून से मुतालिक और अवामी अहमियत का मामला देखते हैं। एक कानून की 2 तशरीहात मसाइल पैदा करती हैं। माहिरीन को कानून की तशरीह के जरिए तनाज़ात को ख़त्म करना चाहिए। ट्रिब्यूनल्स के ना बनने से अदालतों पर बोझ में इजाफा होता है। पाकिस्तान और IMF डील का बाज़ाब्ता ऐलान जल्द मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मैनेजिंग डायरेक्टर IMF से पेरिस में 3 मुलाकातें। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान अपनी तमाम कमिटमेंट्स पूरी करने का आज़म रखता है। पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ मिलना उनका हक है। मुआशी मुश्किलात से तकलीफ बर्दाश्त से बाहर है। आलमी बिरादरी के साथ अपने वादों को पूरा करते रहेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़जाना और IMF टीम में गुज़श्ता 3 दिन से मुज़ाकरात जारी थे। मिफ्ता इस्माइल पार्टी ओहदों और सियासत से अलग। साबिक वज़ीर ख़जाना ने जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून सिंध के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। एहसन इकबाल को इस्तीफ़ा भिजवा दिया। मिफ्ता इस्माइल नून लीग की तमाम कमेटियों से भी मुस्तफ़ी। कहा, जिम्मेदारियां देने पर पार्टी क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ। अमली सियासत में मज़ीद मुतहरिक नहीं रहूँगा। बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी को इलेक्शन तैयारी की हिदायत। कहा, भरपूर तैयारी के साथ आम इंतखाबात में उतरेंगे। कारकुन अपने इलाकों में पार्टी को मजबूत करने के लिए किरदार अदा करें। पीपल्स पार्टी गुर्बत खत्म करके खुशहाली लाएगी। बिलावल भुट्टो से रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों के रहनुमाओं की मुलाकात। डस्का, जेहलुम, खुशाब से सियासी रहनुमा पीपल्स पार्टी में शामिल। शरीफ खानदान के दुबई में डेरे। मरीम नवाज दुबई पहुंच गई। मरीम नवाज शरीफ भी उनसे मुलाकात करेंगे और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी लंदन में मुलाकात के बाद दुबई पहुंच चुके हैं। मरीम नवाज वालिद और अहले खाना के हमरा ईद उल अज़हा मनाएंगी। नवाज शरीफ और मरीम नवाज का सऊदी अरब जाने का भी इम्कान। यूनान कश्ती हादसे में यूनानी हुकाम की बेहिसी। यूनानी हुकाम ने यूरोपीय बॉर्डर एजेंसी की वार्निंग को नजरअंदाज किया। BBC के मुताबिक कश्ती 7 घंटे तक खराब थी। यूरोपीय एजेंसी के तैयारे ने यूनानी कोस्ट गार्ड्स को कश्ती के बारे में बताया। यूनानी हुकाम की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। यूनान ने फौरी कार्रवाई न करने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग। बिजली का शॉर्टफॉल 6,500 से बढ़ गया। बिजली की तलब 28,000 मेगावाट हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 14 घंटे तक लोड शेडिंग। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे तक बिजली की बंदिश। लाहौर में 4 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 से 4 घंटे तक बिजली बंद। कोयटा, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा इस्माइल खान में भी लोड शेडिंग। बजट में सुपर टैक्स की हद में तब्दीली। सालाना 20 से 25 करोड़ रुपए मुनाफे पर 2% टैक्स लगेगा।
25 से 30 करोड़ रुपए मुनाफे वाली कंपनियों पर 3% टैक्स लगेगा। 30 से 35 करोड़ रुपए मुनाफे पर 4% टैक्स देना होगा। 35 से 40 करोड़ रुपए मुनाफे पर 6% सुपर टैक्स आयद होगा। 50 करोड़ रुपए से ज्यादा मुनाफे पर 10% टैक्स लगाने की तजवीज़। हुकूमत ने IMF से मुज़ाकरात के बाद बजट अहदाफ में तब्दीली कर दी। FBR आमदन के तखमीने में 200 अरब रुपए का इजाफा। आइंदा माली साल में आमदन का तखमीना 9,400 अरब रुपए मुकर्रर। सूबों को 5,390 अरब रुपए मिलेंगे। हुकूमत के अखराजात का तखमीना 14,480 अरब रुपए मुकर्रर। सूद की अदायगी की मद में 6,430 अरब रुपए मुख्तस। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, गरीबों पर महंगाई के ड्रोन हमले जारी हैं। 225 अरब रुपए के मजीद टैक्स मुस्तरद करते हैं। हुकूमत ने अपनी मराद कम नहीं की, काबीना का साइज भी कम नहीं हुआ। आम आदमी पर सारा बोझ डाला जा रहा है। मुल्क पर एक ही टोले के अफराद नस्ल दर नस्ल हुक्मरानी कर रहे हैं। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है और वहाँ हमारी दुआ करें। पाकिस्तान के जो मसाइल पिछले चंद सालों से सामने आ रहे हैं, अल्लाह ताला हमको मसाइल से निकाले। हुकूमत का अरकान पार्लिमान के लिए खुसूसी हज परवाज का इंतजाम। इसहाक डार ने कहा, साथियों के लिए खुसूसी हज फ्लाइट का इंतजाम किया है। सऊदी अथॉरिटी हज परवाजों की इजाज़त नहीं दे रही थी। साथी हज के लिए जाएं और दुआ करें। मुल्क के मुआशी हालात बेहतर होंगे, बेहतरी का सफर होगा। दौरे आमरीत का बदनामे जमाना। डेथ फ्लाइट नामी तैयारा अमेरिका से वापस अर्जेंटीना पहुंच गया। जहाज के जरिए मुखालिफिन को समंदर में फेंक कर मौत की सजा दी जाती थी। तैयारे को अब इंसानी हुकूक से मुताल्लिक तामीर करदा म्यूजियम में रखा जाएगा। रेलवे का बड़ी ईद पर ट्रेन टिकट में 33% कमी का ऐलान। 29 जून से 1 जुलाई तक इत्तलाक होगा। ईद स्पेशल ट्रेनों पर रियायत का इत्तलाक नहीं होगा। ईद करीब आते ही छुरी, चाकू, टोका और अंगीठी की भी तलाश तेज। दुकानदारों ने दाम बढ़ा दिए। कराची में 300 में मिलने वाली छुरी की कीमत 600 तक पहुंच गई। दीगर शहरों में भी यही सूरत हाल। खबरदार, मवेशियों से दूर रहें, एहतियात करें। बच्चों को बड़े जानवरों के करीब ना जाने दें। गाय और बैल को ठहलाते हुए खास तौर पर ख्याल रखें। मवेशी मंडी में बच्चों को ले जाने से गुरेज करें। मवेशियों को गाड़ी से उतारते वक्त मोहतात रहें। छोटी गलियों में बड़े जानवरों को ना रखें। गलियों और बाजारों में भारी भरकम जानवरों को हरगिज़ ना दौड़ाएं। फ्रांस ने ओलंपिक्स देखने आने वालों के लिए एयर टैक्सी मुतारिफ करवा दी। रेंज 35 किलोमीटर, रफ्तार 110 किलोमीटर फी घंटा। 2 अफराद के बैठने की गुंजाइश होगी।